विश्वविद्यालय के डॉक्टर जितेंद्र जैन साहब और डॉक्टर पवन पाटीदार मंचासीन हैं। आप लोग जरा जोरदार करना। ये कार्यक्रम बहुत ही अल्प समय में आयोजित किया जा रहा है और पर बहुत ही उपयोगी है, आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक है। मैं जरा इसका डिटेल्स निकाल लूं जो भी प्राचार्य महोदय ने मेरे को भेजा था। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य औषधि पादप बोर्ड, आयुष विभाग जिला उज्जैन के तत्वावधान में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में ये अश्वगंधा कैंपेन आयोजित करने का सुखद सौभाग्य हम सबको मिला है। तो इस आयोजन हेतु आप लोग जरा जोरदार तालियां बजाएं और ऊर्जावान हो जाए, उत्साहित हो जाए, क्योंकि ये आयोजन आपके स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है, आपके आयुष्य से जुड़ा है, आपके जीवन शैली और पूरी जीवन पद्धति से जुड़ा है। तमाम तरह के आयोजन इस विश्वविद्यालय सभागृह में हम लोगों ने आयोजित किए हैं, पर इस आयोजन की खुशबू अपने आप में बिल्कुल अलग है। डॉक्टर जितेंद्र जैन साहब 1000 अश्वगंधा के पौधे लेके आए हैं और वो सामने गेट पर शायद उपलब्ध है और धीरे धीरे वो पौधे सभी छात्रों या संबंधित शिक्षकों कर्मचारियों जनों को वितरित किए जाएंगे ताकि वो अश्वगंधा को अपने बिल्कुल जीवन में ही समाहित कर ले और उसका पूर्णतः लाभ ले। अश्वगंधा कैंपेन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सत संकल्प से पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है और हमारे सहयोगी जन भी तैयार है, डॉक्टर प्रफुल्ल पटेल और डॉक्टर तपस्या, जो कि इस कार्यक्रम में बहुत ही तत्परता से सहयोग दे रहे हैं और आप सभी बहुत अच्छे आनंदित हो रहे हैं। जल्दीबाजी ना पूछो लोग कितने मिनट का प्रोग्राम है, क्या है, 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, उस समय नहीं सोचते। तो जब उपयोगी प्रोग्राम होता है, जब हमारा लाभकारी कोई प्रोग्राम होता है तो हम जरा कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, क्योंकि हम अपने आप के प्रति केंद्रित नहीं है। इसलिए स्व केंद्रित आप हो जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो पुनः मंचासीन अतिथियों का और हमारे संस्था के प्राचार्य डॉक्टर जेके श्रीवास्तव साहब का मैं संयोजक की भूमिका के तहत आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। बहुत ही सहज तरीके से और प्राकृतिक तरीके से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो अश्वगंधा पौधे अपने आप में स्वागत और सब कुछ कर रहे हैं जी। तो मैं निवेदन कराऊंगा डॉक्टर प्रफुल्ल पटेल, तो दुबे जी, अच्छा पटेल जी तो अलग है, प्रफुल्ल दुबे जी जो आए और हमारे मंचासीन अतिथियों का संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष। सर की विशेष रुचि है ऐसे कार्यक्रम में, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही डॉक्टर पवन पाटीदार भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। वे भी अश्वगंधा अभियान से जुड़ा हुए हैं और वे भी नोडल अधिकारी हैं। इस टीम के साथ श्री अब्दुल मुनाफ जी और योगन तोमर जी भी हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं। मैं उनका भी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रिंसिपल सर की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अपना आशीर्वचन प्रदान करें और इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र जैन साहब अपनी तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो स्वागत करें जरा जोरदार तालियों से प्राचार्य डॉक्टर जेके श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने संस्था को एक नई उन्नति की ऊंचाई प्रदान की है और सतत छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों और पूरे परिसर और पूरे संस्था के विकास के लिए सत संकल्पित रहते हैं। माननीय डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, एक एक पौधे आपको जो वितरित किए जाएंगे उसको घर पे जरूर लगाएं। अगर फ्लैट में रहते हो तो गमले में लगाएं, नहीं तो गार्डन में तो लगाएं। और इनको हम ऐसा भी प्लान करेंगे कि कॉलोनी में भी हर घर में एक एक दो दो पौधे दें, जिससे कि अश्वगंधा के बारे में लोग पता चले। धन्यवाद। पाटीदार जी, तो मेरा सादा निवेदन डॉक्टर जितेंद्र
जैन साहब से, क्योंकि आप लोग बहुत ही उत्साहित हैं जैन साहब को सुनने के लिए क्या है अश्वगंधा और क्या उसकी खूबियां हैं। तो जरा आप लोग एक बार पुनः जैन साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। वास्तव में हम आज एक अभियान को लेकर के यहाँ पर आए हैं, वो है एक अश्वगंधा अभियान। जब बात मनुष्य की होती है तो चाहे वो कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या फिर वाणिज्य का क्षेत्र हो, सी और CS बनते हैं, चाहे IAS हो चाहे IPS हो। लेकिन जीवन का एक ऐसा विज्ञान जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, जहां पर कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष्यस्य हिताहितम मानव च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। हम बोलते हैं कि एक ऐसा विज्ञान जहां पर कि हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर इन सभी आयु का वर्णन जिस विज्ञान के अंदर होता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुषो विदा आयुर्वेदा, आखिर हमारा जीवन 100 वर्ष बिना किसी रोग के, बिना किसी बाधा के हम जीवंत रहें, सुखद रहें और किसी भी प्रकार की हमें बाधा ना आए, तो उसके लिए हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए, ये वर्णन आयुर्वेद के अंदर आता है। और इसी रूप में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के एक डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग उसकी जिस प्रकार से आपकी भी केमिकल ब्रांच होती है, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, मैकेनिकल ब्रांच होती है, वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एक डिपार्टमेंट है जहां पर कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी, आयुर्वेद के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, जहां पर कि हम एक सामान्य औषधि का जब हमें उपयोग करना होता है तो वो कम कीमत में जनता तक हम कैसे पहुंचाएं। तो उसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया है। उस अभियान का नाम है अश्वगंधा अभियान। जैसा कि आप इसे पैम्फलेट के रूप में देख पाएंगे, अश्वगंधा एक स्वास्थ्य प्रवर्तक। आखिर स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य वह है जो स्वयं में स्थित हो, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात हमारा शरीर जो बना होता है, मुख्य रूप से हम मशीन बनती है, उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग, जो है हम जो है जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं E = mc²। क्या मैं गलत तो नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी फिजिक्स जो है 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ यदि पढ़ते हैं तो 1/4πε0 q1 q2 r²। वैसे ही मेरे फिजिक्स में उस समय अच्छे नंबर आते थे, मगर मैं वायु का भी विद्यार्थी आगे जाकर के इसमें जो है BMS किया, MD आयुर्वेद किया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी मशीन को बनाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर के द्वारा एक जो वैज्ञानिक पद्धति से युक्त हमें जो शरीर दिया गया है, हम उस शरीर के बारे में स्वस्थ रखने के लिए जिस प्लांट की आवश्यकता होती है, अगर वन ऑफ द बेस्ट प्लांट कहा जाए तो उसका नाम होता है अश्वगंधा। तो वह प्लांट अभी जो है आदरणीय प्रिंसिपल सर से जब हमारी बातचीत हुई, सर ने केवल एक छोटे से निवेदन पे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने और सभी फैकल्टी ने जब यस करा तो ये प्रोग्राम जो है अल्प समय में आपके सामने इस समय आ गया है। उस अश्वगंधा अभियान के द्वारा सभी को जो है आयुर्वेद में अश्वगंधा का प्लांट जो कि आचार्य आदरणीय सर के माध्यम से आप सभी को जो है वितरित किया जाएगा। अश्वगंधा आखिर क्या करता है, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी लोग जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने का एकमात्र माध्यम यदि देखा जाए, वन ऑफ द बेस्ट ड्रग यदि बोले जाए तो वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा जनरली सर्दियों में जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, और आज जो हम जनवरी है और पौधे जो है बिल्कुल तैयार है, आप इसे आप ले जा सकते हैं। और अश्वगंधा, आखिर इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा? तो इसके जड़ के अंदर घोड़े के आपकी जो नाल रहती है उसकी जो है गंध रहती है, इसलिए नाम इसका अश्वगंधा पड़ा। और जिस द्रव्य के सेवन से मनुष्य के अंदर स्फूर्ति उत्पन्न हो जाए, बिना किसी कारण के थकान के व्यक्ति अपना कार्य कर सके, ऐसा प्लांट जो है हमारा अश्वगंधा होता है। अश्वगंधा का प्रयोग हम सिर से लेकर पैर तक के समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने में करते हैं। सर, हमने देखा, अभी रिसर्च हुई, हमारी क्लिनिकल स्टडी हो चुकी है जिसमें कि सिंगल
ड्रग ट्रायल हुआ था कि अश्वगंधा के अलग अलग प्रिपरेशन आती है। चाहे आपने जो है नाम सुना होगा टेबलेट अश्वगंधा के रूप में जनरली सर आती है, कुछ अश्वगंधा लिस्ट के बारे में आपने नाम सुना होगा। अश्वगंधा का आप सभी ने अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग जानते हैं, चूर्ण पाउडर होता है, एक तो नाम सुना होगा आपने, और पतंजलि आयुर्वेद ने तो आप तक घर घर तक पहुंच बनाई की है। लेकिन सर मेरे जीवन का भी एक अनुभव है, मैं जब आयुर्वेद में आया तो मेरे मन में एक प्रश्न होता था कि आखिर एक ही मेडिसिन से इतने सारे रोग कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में जिसका सबसे पहले पाउडर बनाया था वो भी ड्रग अश्वगंधा थी, और इसी अभियान का जो है मुझे जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोडल ऑफिसर बनाया, और इस अभियान को लेकर के आज हम इस आपके महाविद्यालय में आए हैं। इस अश्वगंधा का प्रयोग, अगर हम अश्वगंधा के 5 पार्ट होते हैं, यदि आप इस पौधे के बैनर में यदि आप देख पाएंगे तो पहला आप देख पा रहे हैं इसकी जड़ होती है, ग्रे कलर की आप जो है इसकी लकड़ी देख पा रहे हैं यहाँ पर, वह जो लकड़ी होती है वह इसका प्रयोग मूलतः जो है पूरे भारत में एक साथ किया जाता है। भारत के अंदर आप देखेंगे इसकी जड़ होती है, और साथ में जो है इसकी हरी पत्ती देख रहे हैं आप, और इसके फल होते हैं, फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि एक स्पोर्ट के रूप में होते हैं, रेड कलर के मटर के दाने के बराबर होते हैं, और इसका तना होता है। इन 5 पार्ट का प्रयोग जो है अलग अलग रूप में किया जाता है। जिस व्यक्ति को थायराइड होती है, उन थायराइड डिसऑर्डर में जिनका TSH लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उनको क्या करना है, अश्वगंधा के पत्तों को गुड़ के साथ घोली बना करके इसका प्रयोग करना है। तो उनका थायराइड यदि वो लिमिट पे है, अंडर 10 है, TSH नॉर्मली कितना होता है, वह 5.5 तक नॉर्मल रहता है, लेकिन अभी कितना है, यदि 10 तक है, तो भी आप इस गोली का प्रयोग जो है गुड़ के साथ बना करके प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज। अब क्या है हमारे, हम देखते हैं कि बच्चे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा, छोटे बच्चे हैं, तो उनको क्या करना है, अश्वगंधा का जो तेल बनाते हैं हम, उस अश्वगंधा के तेल की बराबर से मालिश यदि करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, प्रतिलोम नहीं अनुलोम क्रम में, तो हम उस तेल की मालिश से बच्चों का वजन जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे जो है झाबुआ के अंदर सर ट्रायल हो चुके हैं। इसके क्लिनिकल स्टडी के रूप में ऐसे बच्चे जिनका वजन उम्र तो 22 साल है, लेकिन वजन जो है केवल 40 kg है, तो ऐसे बच्चे भी जो है अपना वजन जो है बढ़ा सकते हैं। कैसे, अश्वगंधा के पाउडर को खास करके सीजन ऋतु में जो इस समय चल रही है, जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक इस समय सीजन ऋतु चलती है सर। यदि कोई व्यक्ति भैंस के दूध के साथ यदि अश्वगंधा के पाउडर का प्रयोग दिन प्रतिदिन 5 ग्राम की मात्रा में दोनों समय करता है, तो उसका वजन बढ़ जाता है, चाहे वो हॉस्टल का खाना खाए या फिर ना खाए, पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, घी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और क्या होता है आज की डेट में, यंग जनरेशन में क्या है, हम जो है कहां जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम जाने के बाद भी क्या ले रहे हैं, पाउडर, कौन सा, प्रोटीन है, इसका प्रोटीन का पाउडर। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग 2200 रुपए का जो प्रोटीन का पाउडर आप ले रहे हैं, उन 2200 रुपए में जो हमारा केवल 400 रुपए पर केजी का जो पाउडर है, इस अश्वगंधा चूर्ण, अभी जस्ट हम जो है कंसल्टेशन करते हैं समय समय पर। मेरा जो पोस्टिंग है यहाँ पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उज्जैन के अंदर है, हम देखने में आए जो है पहले वो 50 ग्राम लेगा, फिर 100 ग्राम लेगा, और उसके बाद जो है उसके बाद डॉक्टर बोलेंगे नहीं अब आपको ये टेबलेट से काम नहीं चल रहा, अब तो आपको क्या कराना है, सर्जरी करानी। ऐसे पेशेंट देख चुके। तो प्रोटीन पाउडर को लेने के बाद पेशेंट को क्या हो रहा है, 20 साल का व्यक्ति है, प्रोटीन पाउडर 2 साल लिया, अभी जनरली एक ऑब्जर्वेशन आया है, उन बच्चों में एवीएन की समस्या आ गई। एवीएन का मतलब क्या है कि जो आपकी हड्डी है, दाहिने कूल्हे की जो हड्डी है, हिप बोन है, उसके अंदर एक फीवर बोन होती है, फीवर बोन के अंदर जो गोला होता है उसके अंदर एक छोटी सी कटोरी होती है, जिसके हम क्या बोलते हैं, नेक रीजन को एवीएन ए वेस्कुलर नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है। प्रोटीन पाउडर खाएंगे तो एवीएन की समस्या हो सकती है, व्यक्ति चलते चलते हुए लंगड़ाने चलता है, लंगड़ा करके चलने लगता है। लेकिन यदि आप आयुर्वेद का अश्वगंधा पाउडर खाएंगे, साथ में अश्वगंधा के साथ गोखरू, बेदारी गंधा, यदि इन 3 पाउडर को मिला के और खीर के रूप में यदि आप खाएंगे, तो डेफिनेटली जो है आपको वजन भी बढ़ेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी स्ट्रेंथ और स्फूर्ति बढ़ जाएगी। हम जो है आज सभी जो है लगभग जो है आप और हम सभी मानसिक रूप से ज्यादातर काम करते हैं।
तो जब मन के साथ ज्यादातर काम होता है तो हमें एक ऐसे तर्क की आवश्यकता होती है जहां पर कि वो इंटेलेक्चुअल पावर को बनाए रखने का कार्य करे। वहां पर सर बोला है धी धरती स्मृति विप्रंसा एत कोर्ते अस्वम प्रज्ञा परातम तम विद्या के सर्व दोष प्रकोपड़, कि जब कभी हमारे रोग डेवलप होता है तो धी धरती और स्मृति के विभ्रंश के कारण डेवलप होता है। हमारे बॉडी का रिकॉल पावर अच्छा होना चाहिए, हमें जो है लगातार स्टेमिना बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम सुबह 10 बजे इस कॉलेज के अंदर आए, हम 5 बजे भी हम उसी स्ट्रेंथ के साथ काम कर सके, उसके लिए भी हमें अश्वगंधा का पाउडर गोखरू पाउडर के साथ मिला करके यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो 5 बजे जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा। इसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से पूरे मध्य प्रदेश के केवल सिर्फ 4 जिलों में एक कैंपेनिंग चल रहा है। एक अपना उज्जैन है और सीहोर है, सागर है और हमारा ग्वालियर है। ये 4 जिलों में एक कैंपेन साथ साथ चल रहा है और इस अभियान में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में हम जानते हैं, आदरणीय सर ने और सभी हमारे वरिष्ठ प्रधान सर ने हम लोगों को अल्प समय में इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्रदान की और इस अश्वगंधा अभियान के लिए हम सहयोग मिला। आदरणीय सर का, समस्त कॉलेज का, हम सभी जो है आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मेरे यूनानी पद्धति के होम्योपैथिक डॉक्टर्स और बहुत सारे और डॉक्टर्स भी आए थे। और 1.25 घंटे योग प्राणायाम ध्यान करता हूँ डेली पिछले 25 साल। और ये आपकी सहयोग की नहीं है, चाहे नाश्ता करूं या ना करूं, भोजन करूं ना करूं, आप सुबह से शाम तक देखेंगे तो ऐसे ही खिले खिले देखेंगे, प्रफुल्लित देखेंगे, जैसे हमारे प्रफुल्लित का मतलब अति आनंदित। तो ये आज मैंने प्रफुल्ल का भी थोड़ा अर्थ बता दिया, जो बिल्कुल अति आनंदित है। तो ऐसे रहते हैं, क्योंकि और कई जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं वो देखे 2-2 घंटे का स्लॉट हम लेक्चर लेते हैं तो भी ना तो नेचुरल कॉल ले जाते हैं, ना पानी का गिलास मंगाते हैं, ना जाने देते हैं, ना जाते हैं। पर आपकी व्यवस्था रहती है इसलिए बीच बीच में छोड़ देते हैं। आयुर्वेद दरअसल हमारे भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग सदैव से रहा। आप सब जानते हैं हमारे रसोई में ही पूरा आयुर्वेद भरा रहता है। जीरा, धनिया, मिर्च, मसाले और हींग और बहुत सारी चीजें, जैसे होता है कि सफेद मूसली, पुनर्वसा, कोंच और अश्वगंधा, ये सब दूध में डाल के मैं लगभग रात में लगभग रोज पीता। तो ये सब हमारी रसोई में पूरी चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पूरी रसोई में रहती थी, बाहर नहीं, डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़ता था। रसोई में ही सब चिकित्सा है और ये सब गुण और ये सब अवयव मिल जाते थे। रामायण में भी बहुत सारा वर्णन है, करई आहार शाक फल कंदा। करई आहार शाक, साग सब्जी, करई आहार शाक फल कंदा और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। जरा तालियां तो बजाएं। हम आपको सिखा देंगे तालियां कैसे बजाई जाती है, कब बजाई जाती है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे ही नहीं, हमारे मंचासीन जो विद्वान बैठे हैं जिन्होंने इतने अच्छे से आपको आयुर्वेद का और अश्वगंधा का वर्णन किया, उनका उत्साह है। आपको लगना चाहिए कि भाई आप एक ऐसे ऊर्जावान संस्था में पधारे। तो करे आहार शाक फल कंदा और सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंद। पार्वती जी ने अपने व्रत उपवास और तपस्या के दौरान ये इन सब चीजों का सेवन किया और बाद में शाक सब्जियां भी छोड़ दी, फिर पत्तियों का सेवन किया तो इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। फिर वायु का सेवन भी छोड़ दिया और फिर बड़ी कठिन तपस्या की। इसका मतलब वो आयुर्वेदिक पद्धति से उन्होंने अपनी तपस्या की। तो इस तरह से हमारे दोनों सह संयोजक प्रफुल्ल और तपस्या का भी मैंने परिचय दे दिया। तपस्या का फल, अगर आप तपस्वी हैं, तपस्यावान हैं, तो आपको सुफल मिलना ही मिलना है। और बहुत संक्षिप्त में ये कहूंगा कि
डॉक्टर साहब ने बोला आप इस तरह के सेवन से आयुष बढ़ता है और बहुत अच्छा जीवन सुभाषित हो जाता है। एक छोटी सी बात है, आप भोजन करते हैं, लंच डिनर, आजकल पार्टियों में जूते पहन के खा लेते हैं, तो ये आयुर्वेद के नितांत खिलाफ है। आर्ध पादास्त गुंजानो जीवेम सरदा शतम, क्यों ना? आर्ध पादास्त गुंजानो जीवेम सरदा शतम, जो पैर धो के गीले पैर करके भोजन करता है वो 100 साल जीता है। तो 100 साल जीना है ना अच्छे से, मस्त हो गए और ऊर्जावान रह के। तो अपन कैसे हाथ धोने को इतिश्री कर लेते हैं, हाथ धो लिया भोजन कर लिया। हाथ धोने की बात आयुर्वेद में शास्त्र में कही नहीं गई। मनुष्य है तो हाथ तो धोगे ही। आर्ध पादास्त गुंजानो, पैर धोने की बात कही गई, तो आर्ध पादास्त गुंजानो जीवेम सरदा शतम। और मैं डॉक्टर साहब और प्राचार्य महोदय को बताना चाह रहा हूं कि जब से होश संभाला तब से भोजन करने के पहले हाथ को धोते ही धोते हैं, पैर धोते ही धोता हूं, चाहे कितनी ठंडी हो। तो शरीर का थर्मल बैलेंस, थर्मल इक्विलिब्रियम बढ़िया बन जाता है और आप बहुत आनंदित रहते हैं। पैर गरम, अब डॉक्टर साहब बैठे, उनके सामने बोलना थोड़ा आगे लेना पड़ेगी, पर पैर गरम और पेट नरम और सर ठंडा, बिल्कुल अनुमति से में डॉक्टर साहब। और डॉक्टर आए तो मारो, फिर डॉक्टर ये उन डॉक्टरों के लिए है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए नहीं है। पैर गरम और पेट नरम और सर ठंडा, और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। जो आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है ना टीवी में, बहुत सारे लोग शार्क और वो सब शार्क देखते होंगे आप, उसमें एक आया है प्रतियोगी, उसने बोला है ये बात कि डॉक्टर साहब मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ कि पैर गरम पेट नरम सर ठंडा हो रहेगा और बढ़िया चलेगा सबका और प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय डॉक्टर द्वय हमारी संस्था पधारे और माननीय प्राचार्य महोदय उसी तरह कार्य कर रहे हैं जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं, उसी तरीके से डॉक्टर जे.के. श्रीवास्तव साहब प्राचार्य के रूप में संस्था से संबंधित 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। तो दिशाओं का भ्रम हम सोचते 4 ही दिशा होती है, 4 तो उनके लिए होती जो पश्चिमी संस्कृति से है। 4 मुख्य दिशाएं, फिर 4 कोण और फिर धरती और आकाश, 10 दिशाओं। तो आपका समग्र विकास तब होगा जब आप इस तरह से पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। और ये आयोजन, ये अश्वगंधा कैंपेन सबसे प्रथम आपको समग्र स्वास्थ्य प्रदान करेगा, है ना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, ये सब बातें होती है। तो पहले आप अच्छे से स्वस्थ और निरोगी रहेंगे तो आपका मन बुद्धि सब शमे रहेगा और निश्चित तौर पे जीवन में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। तो डॉक्टर साहब इसके बाद पाटीदार साहब भी कुछ बोल रहे हैं या जो भी, तो हम तो घर के कहते हैं ना। और फिर हम लोग आप सबके सहयोग से समस्त जो आकांक्षी जन है, विद्यार्थी, टीचर्स या जो भी, वो इस तरह से अश्वगंधा पौधा आपके घर घर तक पहुंच जाएगा और फिर आप उसका कमाल देखिए। उसका जो भी नियम पालन बताया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र जैन साहब ने, उस तरह से उसका सेवन करें और अपने जीवन को सही अर्थों में धन्य बनाएं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे होनहार विद्यार्थी बैठे हैं जो किसी तरह से हॉल में आ गए हैं, पकड़ के लाए गए हैं, तो उनका भी धन्यवाद। आगे से स्वतः आगे से बढ़ के आइए और पूछा कीजिए कि कुछ ऐसा आयोजन हो रहा है क्या, ताकि हमारे स्व प्रेरणा से और स्व धर्म से आए, है ना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। बोलने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म भी नहीं रहा आवश्यक, ना तो हम डीन छात्र का ध्यान में, ना किसी आयोजन में ज्यादा बोलते तो कई लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। तो अब हमारा बोलना तो बड़ा कठिन है, इसलिए हमने सोचा आज ही बोल लें।
26 जनवरी में भी नहीं बोलते। इसलिए विश्वेश्वरैया हॉल में बोल के अपनी कहते हैं ना तीसरी करते हैं और आपको आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हैं। आगे का कार्यक्रम